हाँ तो भाई, सॉरी फॉर द लेट। एक्चुअली इतने दिनों से जो है मैं कहीं बाहर चला गया था, फिर आया और उसके बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वापस पहले की जैसे रखा। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि इतने टाइम से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। तो आज जो है हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं और अभी इससे जो है हम रेगुलर स्टडी करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो जो है खिलजी डायनेस्टी की हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है हम उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो जलालुद्दीन खिलजी है उनको धोखे से बुलाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि उनके भतीजे, और उनको मार देते हैं। और फाइनली जो है वो सुल्तान कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1290 से लेकर 1296 तक था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो था 1296 से लेकर 1316 तक। कब से कब तक था अलाउद्दीन खिलजी का? 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के जो चाइल्डहुड नेम था, जो बचपन का नाम था, थोड़ा सा आपको याद रखना है। इनके बचपन का नाम था अली गुरशास्प। क्या नाम था इनके बचपन का? अली गुरशास्प जो है वो याद रखना है। इसके अलावा ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, जब ये दिल्ली वापस लौट रहे थे, देवगिरी का कैंपेन करके दिल्ली वापस लौट रहे थे, तो इन्होंने जो है वो एक एक चांदी का सिक्का, एक एक जो है वो चांदी का सिक्का जो है उसको क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूट किया था लोगों के अंदर। क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूट किया था। कब किया था? जब ये जो है वो कहां पे वापस लौट रहे थे? दिल्ली वापस लौट रहे थे। इनका जो लालन पालन है अलाउद्दीन खिलजी का, वो इनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जिन्होंने इनको मारा था, ठीक है। इन्होंने जो है वो जिनको मारा था, जलालुद्दीन खिलजी। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनका एक दोस्त था जिनका नाम था अल्लाह उल मुल्क। क्या नाम था? अल्लाह उल मुल्क जो है वो इनके दोस्त का नाम था। उनकी बात पे जो है हमेशा ध्यान देते थे। जैसे हर किसी का कोई ना कोई एक दोस्त होता है, उसकी बात पे जो हमेशा उससे एडवाइस लेता है, उससे सुनता है अच्छी अच्छी बातें। वैसे अलाउद्दीन खिलजी का एक दोस्त था जिसका नाम क्या था? अल्लाह उल मुल्क। तो अल्लाह उल मुल्क जो है वो, उनकी बात पे जो है वो अलाउद्दीन हमेशा गौर करते थे। यानी कि ये क्या करते थे? सजेशन देने का काम करते थे, स्पेशल सजेशन। क्या करते थे? सजेशन देने का जो है वो काम करते थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके दो सपने थे। अलाउद्दीन खिलजी के ड्रीम्स क्या थे? दो सपने थे। पहला सपना तो यह था कि उसको जो है वो पूरे विश्व को जीतना है, टू कॉन्क्यूर होल वर्ल्ड। कॉन्क्यूर का मतलब जीतना, टू कॉन्क्यूर होल वर्ल्ड। पहला सपना तो क्या है कि इनको जो है वो पूरे विश्व को जीतना है। इसीलिए इन्होंने जो है वो एक टाइटल अपनाया, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने इस वजह से जो टाइटल अपनाया उसका नाम था सिकंदर सानी। क्या नाम था? सिकंदर सानी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर सानी जो है वो किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि उनको क्या करना है? पूरे विश्व को जीतना है, टू कॉन्क्यूर होल वर्ल्ड। पहला सपना तो ये है। दूसरा सपना क्या है? टू एस्टेब्लिश न्यू रिलीजन, टू एस्टेब्लिश न्यू रिलीजन, यानी कि नए धर्म की स्थापना। दूसरा क्या है? टू एस्टेब्लिश न्यू रिलीजन, यानी कि नए धर्म की स्थापना। एक बार जो हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि भाई मैंने आपको क्या बताया था? खिलजी डायनेस्टी 1296 से लेकर 1316 तक। हमने इनमें जो है वो जलालुद्दीन खिलजी, इनके फाउंडर के बारे में पढ़ा। आज जो हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनका कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 तक था। इनके चाइल्डहुड का नाम, बचपन का नाम अली गुरशास्प था। ये जब दिल्ली वापस लौट रहे थे तो इन्होंने एक एक जो है वो चांदी के सिक्के लोगों को डोनेट किए थे। इनका एक दोस्त था जिनका नाम था अल्लाह उल मुल्क। उनकी बात पे जो है हमेशा क्या करते थे? गौर फरमाते थे, ध्यान देते थे। इसके अलावा इनके दो सपने थे। एक तो पूरे विश्व को जीतना, इसलिए इन्होंने सिकंदर सानी का टाइटल अपनाया। और इनका सपना था नए धर्म की स्थापना करना। क्या करना? नए धर्म की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी बातें हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग किया था। आपको याद होगा जब मैंने खिलजी डायनेस्टी शुरू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि एकमात्र ऐसी डायनेस्टी, एकमात्र ऐसा राजवंश जिसने राजनीति और धर्म, जिसने पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट किया था, अलग अलग किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि वो रूलर कौन सा था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने क्या किया था? रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया था। रिलीजन
एंड पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति और धर्म को क्या किया था, सेपरेट, अलग अलग किया था। क्या किया था, अलग अलग किया था दोनों को, ये भी जो है वो याद रखना है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी से एक पर्सन आया था जिनकी बात हुई थी, जिनका नाम था काजी मुंगीस। एक पर्सन था जिसका नाम था काजी मुंगीस। काजी मुंगीस, ये इसका दूसरा नाम है मुगुसुद्दीन, मुगुसुद्दीन या काजी मुंगीस। ये कौन था, ये एक ऐसा पर्सन था जिसके साथ अलाउद्दीन खिलजी की बात हुई थी और जो है वो अपने आप में फेमस कन्वर्सेशन था, फेमस जो है वो बातचीत थी, फेमस कन्वर्सेशन विद अलाउद्दीन खिलजी। एक है तो कौन था, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा पर्सन था जिसकी बातचीत अलाउद्दीन खिलजी के साथ काफी फेमस थी, तो उनका नाम था काजी मुंगीस से मुगुसुद्दीन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी का वो दोस्त जिन पे अलाउद्दीन खिलजी गौर फरमाते थे, सबसे ज्यादा ध्यान देते थे, तो उनका नाम था अल्लाह उल मुल्क। तो ये भी जो है वो अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 4 प्रकार के रिवोल्ट हुए थे, 4 टाइप्स ऑफ रिवोल्ट। 4 प्रकार के क्या हुए थे, 4 प्रकार के जो है वो रिवोल्ट हुए थे, यानी कि विद्रोह हुए थे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार थे, कौन कौन ने जो है वो विद्रोह किया, वो उनके नाम जो है हमें ऐसे चार्ट बना के अच्छी तरीके से याद रखना है। सबसे पहला है रिवोल्ट ऑफ अख्त खान। सबसे पहला क्या है, रिवोल्ट ऑफ अख्त खान। जो पहले जो रिवोल्ट किया था, पहला जो विद्रोह किया था वो किसने किया था, अख्त खान ने किया था। किसने किया था, अख्त खान ने। दूसरा जो रिवोल्ट किया था वो किया था मंगू खान, रिवोल्ट ऑफ मंगू खान। किस किसने रिवोल्ट किया, सबसे पहले तो अख्त खान ने रिवोल्ट किया, फिर किसने किया, मंगू खान ने रिवोल्ट किया, फिर किसने किया, रिवोल्ट ऑफ न्यू मुस्लिम्स, रिवोल्ट ऑफ न्यू मुस्लिम्स। ये न्यू मुस्लिम्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नए मुसलमान कौन है। आपको याद होगा जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे 4000 मंगोलों ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था, जिनका लीडर था उलुग खान या अब्दुल्ला। जलालुद्दीन खिलजी ने उनको हराया था। बाद में 4000 मंगोल जो है वो दिल्ली में सेटल हो जाते हैं और इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, और उन्हीं को हिस्ट्री में क्या कहा जाता है, नए मुसलमान या न्यू मुस्लिम। तो इन्होंने भी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। कितने विद्रोह पढ़ लिए, अख्त खान ने किया था, मंगू खान ने किया था, न्यू मुस्लिम्स ने किया था, और एक और पर्सन था जिसका नाम था हाजी मोला, रिवोल्ट ऑफ हाजी मोला, रिवोल्ट ऑफ हाजी मोला। खाते हो हाजी मोला, तो रिवोल्ट ऑफ हाजी मोला। 4 पर्सन कौन कौन थे, रिवोल्ट ऑफ अख्त खान, रिवोल्ट ऑफ मंगू खान, रिवोल्ट ऑफ न्यू मुस्लिम, रिवोल्ट ऑफ हाजी मोला। अब इन रिवोल्टों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वो हम पढ़ेंगे कि भाई आखिरकार में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो किस तरीके से जो है वो क्या क्या सुधार किए। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो कौन कौन से जो है वो क्या किए थे, रिफॉर्म्स किए थे इनसे बचने के लिए। सबसे पहली बात तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो गुप्तचर व्यवस्था है ना, उसको दोबारा रिवाइव किया था, उसको दोबारा जो है वो शुरू किया था। तो क्या लिखोगे, ही रिवाइव्ड स्पाई सिस्टम। पहली बात तो क्या है, उन्होंने जो गुप्तचर व्यवस्था है उसको क्या किया था, दोबारा शुरू किया था, ताकि पता लगाया जा सके कि भाई कौन जो है उनके खिलाफ विद्रोह कर रहा है। दूसरी बात अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया, एक्स्ट्रा सोर्सेज जो थी ना इनकम, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम, किनकी, अमीर क्लास की, ऑफ अमीर क्लास, अमीर क्लास की जो इनकम की जो एक्स्ट्रा सोर्स थी उसको क्या किया, उसको बैन किया। अमीर जो एक्स्ट्रा सोर्स थी यानी करप्शन के ऊपर एक तरीके से बैन लगाने की कोशिश की, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि एक्स्ट्रा सोर्सेज जो थी इनकम की, किनकी, अमीर क्लास की, उसके ऊपर क्या किया, बैन लगाया। तीसरी बात, एल्कोहलिक पार्टीज को बैन कर दिया पूरी तरीके से, एल्कोहलिक पार्टीज वर बैंड। क्या बोला कि आज के बाद जो है वो कोई भी मैरिड आज के अंदर क्या नहीं पिएगा, एल्कोहल का सेवन नहीं करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जितनी भी एल्कोहलिक पार्टीज थी उनके ऊपर क्या किया, उनके ऊपर बैन लगा दिया। ये भी याद रखना है। और कौन कौन सी बातें याद रखनी है, स्पाई सिस्टम को जो है वो शुरू कर दिया। इसके अलावा एक्स्ट्रा सोर्सेज जो थी इनकम की, अमीर या फिर एलाइट क्लास, उनके ऊपर बैन लगा दिया। एल्कोहलिक पार्टीज को जो है क्या कर दिया, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा कि कोई भी मैट्रिमोनियल रिलेशन यानी कि शादी का कोई भी रिश्ता करना है किसी दूसरी फैमिली से, स्पेशली अमीर या फिर एलाइट क्लास, तो पहले जो है वो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सुल्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि सुल्तान कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो परमिशन नीडेड, परमिशन नीडेड
फ्रॉम सुल्तान, सुल्तान से जो है वो क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। किस चीज के लिए, मैट्रिमोनियल रिलेशंस, मैट्रिमोनियल रिलेशंस, यानी कि कोई भी शादी करनी है एक परिवार को दूसरे परिवार से, यानी कि तो इसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी जो है वो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सुल्तान से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सुल्तान से। तो ये जो है वो रिफॉर्म्स, 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है। स्पाइस सिस्टम को रिवाइव करना, इनकम जो एक्स्ट्रा सोर्सेज, अमीर मिडिल क्लास उसको बैन लगाना, एल्कोहलिक पार्टीज को भी बैन लगाना। इसके अलावा परमिशन जो है सुल्तान से लेनी पड़ेगी। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आप कोई भी मैट्रिमोनियल रिलेशन करते हो तो। इसके बाद हम अगले पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी में कौन कौन सा रिफॉर्म किया, मिलिट्री में कौन कौन से सुधार किए। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरएस प्री आरएस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्री यूपीएससी मेंस, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से सुधार किए, कौन कौन से रिफॉर्म्स किए। तो हम जो है रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं। आप कौन से रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, मिलिट्री रिफॉर्म्स। क्या पढ़ेंगे, मिलिट्री में कौन कौन से सुधार किए। क्या पढ़ेंगे हम, मिलिट्री रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी के क्या पढ़ रहे हैं, मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मिलिट्री में सबसे पहला तो किया कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने परमानेंट आर्मी, जिसने स्थायी आर्मी रिक्रूट की थी। क्या रिक्रूट की थी, परमानेंट आर्मी। कौन था वो, अलाउद्दीन खिलजी, परमानेंट आर्मी, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत जिसने क्या किया था, परमानेंट जो आर्मी है उसको क्या किया था, रिक्रूट किया था। उसको जो है वो क्या किया था, लगाया था। किसको, परमानेंट आर्मी को, स्थायी आर्मी, पहली बात। दूसरी बात, ना सिर्फ इनको परमानेंट किया बल्कि इनको ट्रेनिंग भी दिया करता था, ट्रेनिंग टू सोल्जर्स, सोल्जर्स को क्या देना, ट्रेनिंग देना। क्या देना, परमानेंट आर्मी रिक्रूट की, सोल्जर्स को जो है वो ट्रेनिंग देना शुरू किया। बकायदा एक एक सोल्जर का हुलिया सिस्टम लिखना शुरू किया कि भाई पता रहे कि भाई कौन सा सोल्जर मेरे में है, कौन सा बाहर में है। कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन का जो सोल्जर है वो खुद की सेना में आके जो है वो क्या करता है, मार देता है लोगों को। इस वजह से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, हुलिया सिस्टम, हुलिया सिस्टम स्टार्टेड फॉर सोल्जर्स, सोल्जर्स का जो है वो क्या शुरू कर दिया, हुलिया सिस्टम जो है वो लिखना जो है वो क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ये भी याद रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी जब भी किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण करता था तो वहां से बचा हुआ जो टैक्स होता था, जो लूट टैक्स होता था, उसको कहते थे खुम्स। क्या कहते थे, खुम्स। खुम्स क्या होता है, खुम्स अपने आप में एक प्रकार का लूट टैक्स होता है जो वहां से लूटा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, जैसे 100% टैक्स है तो 100% टैक्स में से 20% तो जो है वो किसको देता था, सोल्जर्स को देता था। 20% तो किसको देता था, सोल्जर्स को देता था, और 80% जो है वो खुद अलाउद्दीन खिलजी रखता था। पहले इसका उल्टा था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी 80% जो है सोल्जर्स को देता था, 20% खुद रखता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसका उल्टा कर दिया, जो खुम्स जो भी लूट टैक्स होता था वो 100% है, तो उसमें से 20% मात्र सोल्जर्स को देता था और खुद कितना रखता था, 80% रखता था। तो ये भी जो है वो क्या है कि भाई उसने मिलिट्री में कौन कौन से सुधार किए, और कौन कौन से सुधार किए, घोड़ों को दागना, एक एक घोड़ों का पता लगाया। जैसे सोल्जर्स का तो पता लगाने के लिए हुलिया सिस्टम, लेकिन कई बार घोड़े की भी दगाबाजी हो जाती है, भाई दुश्मन का घोड़ा जो है वो अपनी घोड़े में शामिल हो जाता है, इसलिए घोड़ों का जो है वो क्या लिखना शुरू कर दिया, इंस्क्राइब्ड हॉर्सेस, इंस्क्राइब्ड हॉर्सेस, यानी कि घोड़ों को दागना शुरू कर दिया। किसको दागना शुरू कर दिया, घोड़ों को दागना जो है वो शुरू कर दिया। तो हमें जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के जो है वो क्या याद रखना है, मिलिट्री रिफॉर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई परमानेंट आर्मी रिक्रूट की, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने परमानेंट आर्मी रिक्रूट की, बाकायदा उनको सैलरी दिया करता था, उनको ट्रेनिंग दिया करता था, हर एक सोल्जर्स का जो है वो हुलिया सिस्टम लिखना शुरू कर दिया ताकि दगाबाजी ना हो। हॉर्सेस यानी कि हॉर्सेस जो है, हॉर्सेस का जो है वो हॉर्सेस को दागना शुरू कर दिया, हॉर्सेस को इंस्क्राइब करना जो है वो क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसके अलावा जो लूट टैक्स होता था उसको कहते थे खुम्स, उसको भी जो है वो अपने सोल्जर्स के अंदर क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो यहां तक की बात है जो हम आगे पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल, यानी कि अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम उनके रेवेन्यू रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स और अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कैंपेन्स किए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।